नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डिवाइन आस्था में स्वागत है। दोस्तों, महाभारत कहानी के बारे में तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा या सुना होगा। महाभारत में बताया गया है कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था। दोस्तों, कहा जाता है यदि अर्जुन के पास धनुष चलाने का कौशल नहीं होता तो शायद ही महाभारत युद्ध को पांडव जीत सकते। दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब सभी पांडव स्वर्ग जा रहे थे तभी उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग जाने के पहले भी हो चुकी थी। दोस्तों, महाभारत में एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जिसमें अर्जुन के पुत्र ने ही अपने पिता का वध कर डाला और अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा मुस्कुराने लगी थी। दोस्तों, कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया और कुछ दिन पश्चात भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्व यज्ञ आरंभ किया और नियमानुसार यज्ञ को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। जहां जहां अश्व जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। दोस्तों, यज्ञ का अश्व कई राज्यों से गुजरा जिसमें कई राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध करने से मना कर दिया और जिसने भी अर्जुन से युद्ध किया वह अर्जुन से हार गया। दोस्तों, इसी क्रम में यज्ञ का घोड़ा मणिपुर पहुंचता है जहां पर अर्जुन का पुत्र बब्रुहन राज्य करता था। जब अर्जुन के पुत्र बब्रुहन को पता चलता है कि उसके पिता उसके राज्य में आए हैं तब वह अपने पिता के स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर पहुंचता है। लेकिन राज्य की सीमा पर अर्जुन अपने पुत्र से कहता है कि अभी मैं तुम्हारा पिता बनकर यहाँ नहीं आया हूँ, हस्तिनापुर का प्रतिनिधि बनकर यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम्हें नियमानुसार मुझसे युद्ध करना होगा। उसके बाद अर्जुन और बब्रुहन के बीच एक भयंकर युद्ध चलता है और कुछ समय बाद बब्रुहन दिव्य अस्त्र से अपने पिता अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर देता है। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण और माता कुंती को पता चलती है तब दोनों मणिपुर पहुंचते हैं और ये देखकर दोनों को धक्का लगता है। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु से मुस्कुरा रही है। उसके बाद देवी गंगा माता कुंती से कहती है कि आप क्यों रो रही हो? आपके पुत्र का तो उसी के कितने का बदला मिला है। जिस प्रकार मेरे पुत्र भीष्म से अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इस पापी ने मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। जब भीष्म की मृत्यु हुई थी तब मैं ऐसे ही रोई थी और आज मैंने भीष्म का बदला ले लिया है, क्योंकि जिस बाण से बब्रुहन अर्जुन का वध किया है वह मेरे द्वारा ही उसे प्रदान किया गया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ने तो बब्रुहन के प्रहार को सिर्फ रोका था, स्वयं प्रहार से नहीं किया था। अर्जुन ने तो उस दिव्य बाण से आपका मान बढ़ाया था। भगवान श्री कृष्ण के तर्क सुनकर गंगा माता अर्जुन के सर को जोड़े जाने का उपाय बताती हैं जिससे अर्जुन पुनः जीवित हो जाता है।